कर्नल दानवीर के साथ अफगानिस्तान में तालिबान के लिए यह आखिरी मौका है। हमारी खास पेशकश देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार या अंतिम सरकार। सड़कों पर छिड़ा संग्राम, तिजोरी पर अमेरिकी लगाम। 30 दिन में राशन होने को है तमाम। अब क्या करेगा तालिबान की अंतरिम नहीं अंतिम सरकार। प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको 3 बातें कही। पहली बात, काबुल की सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, यानी कि तालिबान सरकार का गली गली में हो रहा है विरोध। दूसरी बात, अमेरिका अफगानिस्तान के खजाने के ऊपर कुंडली मार के बैठा है, यानी कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का पैसा निकाल कर इस्तेमाल नहीं कर सकती। और तीसरी बात, अफगानिस्तान में अगले 30 दिन के अंदर खाना समाप्त होने वाला है, यानी कि अफगानिस्तान के लोग भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। अब दरअसल ये तीनों चुनौतियां तालिबान की सरकार के लिए अत्यंत ही गंभीर हैं और काले बादल मंडराने लगे हैं। अगर इन तीनों चीजों पर काबू ना किया तो ये तालिबान की सरकार अंतरिम नहीं अंतिम होगी। और इसी बात को हम सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे। तो हम आपके सामने लाए हैं वो 3 सबूत जो ये साबित करेगा कि तालिबान की सरकार अंतरिम नहीं अंतिम है। लास्ट चांस इसलिए है कि पहले तो तालिबान की लड़ाई अमेरिका के साथ थी, अब अमेरिका भी चला गया, नेटो फोर्सेस भी चली गई, तो अब पूरे अफगानिस्तान पर उनका कब्जा है। अब अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं, और पीस और सिक्योरिटी लेके आना अब तालिबान की जिम्मेदारी है। और अगर वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो फिर मायूसी फैलेगी। तो मेरे ख्याल में वो अमेरिका और नेटो के साथ तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही लोग अगर मायूस हो जाएं तो इस मायूसी के साथ लड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये जो अल्फाज आपने सुने, ये पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर के हैं। हामिद मीर अफगानिस्तान के नब्ज की अच्छी पकड़ रखते हैं और उनका ये कहना है कि तालिबान के लिए सरकार चलाने का ये मौका अंतिम मौका साबित हो सकता है। एक बार फिर सुनिए उन्होंने कर्नल दानवीर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। लास्ट चांस इसलिए है कि पहले तो तालिबान की लड़ाई अमेरिका के साथ थी, अब अमेरिका भी चला गया, नेटो फोर्सेस भी चली गई, तो अब पूरे अफगानिस्तान पर उनका कब्जा है। अब अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं, और पीस और सिक्योरिटी लेके आना अब तालिबान की जिम्मेदारी है। और अगर वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो फिर मायूसी फैलेगी। तो मेरे ख्याल में वो अमेरिका और नेटो के साथ तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही लोग अगर मायूस हो जाएं तो इस मायूसी के साथ लड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब हम आपको दिखाते हैं सीधे काबुल से कि इस वक्त वहां जनता की क्या हालत है और बाजार के हाल कैसे हैं। तालिबानी सरकार के लिए चुनौतियां किस तरह की हैं। बात है कि लोग कितने खुश हैं और कितने नाराज़ हैं, तो एक मिक्स किस्म का जो हमें लोग मिल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, अब शायद हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, पहले वाले ज़्यादा अच्छे थे, अब मसला जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये डिफरेंट किस्म के एक ओपिनियन जो हम लोगों से बात करते हैं लोकल, क्योंकि लोगों का मेरे ख्याल जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो है गुर्बत, पॉवर्टी या बेरोज़गारी। अगर ये चीज़ें ओवरकम होती है तो मेरे ख्याल में किसी भी कंट्री की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पे भी लोग यही चाहते हैं कि लोगों को काम मिले, रोज़गार मिले। काबुल से ये ग्राउंड रिपोर्ट दरअसल हमने ये साबित करने के लिए मंगवाई है कि तालिबानियों की अब दूसरी जंग शुरू हो चुकी है। पहली जंग अमेरिका के खिलाफ इन्होंने 20 साल तक लड़ी, जो खत्म हो गई है, और दूसरी जंग जो कि भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजारों को जिंदा रखने की है, वो शुरू हो चुकी है। मिला जुलाकर अगर कहें तो इन सभी से। जिस तरह तालिबान ने सिर्फ अपने ही लोगों को अंतरिम सरकार में शामिल किया है,
उससे चीन और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया का कोई भी दूसरा देश खुश नहीं है। ऐसे में तालिबान अपनी पहली परीक्षा में ही दुनिया की नजरों में फेल हो चुका है, क्योंकि भारत और अमेरिका समेत पूरा विश्व चाहता था कि तालिबान एक समावेशी सरकार बनाता तो बात अलग होती। नई सरकार को लेकर लोगों के अंदर मिलीजुली भावनाएं हैं, क्योंकि सब उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो फसाद खत्म हो। इस वक्त मैं शाहराह मेवन, शिफाखाना मेवन कहते हैं इसको, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एंड एक बहुत बड़ा बिजनेस एरिया है अफ़गानिस्तान काबुल शहर का। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। एक बहुत बड़ी मार्केट है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और इसके साथ साथ एक होलसेल मार्केट है। बहुत बड़ी शॉप्स हैं, प्लाजे हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए इन इलाकों का रुख करते हैं। और एक सुबह से यहाँ पे बड़ी रौनक शुरू होती है और शाम ढलते ही, क्योंकि काबुल एक ऐसा शहर है कि सुबह जल्दी खुलता है और शाम को ये जल्दी जैसे ही मगरिब होती है तो तकरीबन उसके आधे घंटे के बाद आपको काबुल जो है वो बंद हो जाता है, शॉप्स जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन जो मेडिसिन की शॉप्स हैं, फार्मेसी है या फिर रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो ओपन रहते हैं। कैबिनेट के नए प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन सहित ज्यादातर चेहरे तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के पुराने सहयोगी हैं। तालिबान की नई सरकार मुल्ला मोहम्मद उमर की ही विरासत दिख रही है। तालिबान कैबिनेट में 33 मंत्री हैं, जिनमें से 2 उप प्रधानमंत्री और 5 उप मंत्री हैं। आने वाले दिनों में कुछ और मंत्री भी नियुक्त किए जा सकते हैं। नई कैबिनेट में कई गैर पख्तून भी हैं, जिनमें नए आर्मी चीफ कारी फैसुद्दीन भी हैं, जो पंजशीर के कब्जे वाले इलाके के ताजिक हैं। अमेरिकी प्रशासन अफगानिस्तान की नई अंतरिम सरकार से खुश नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें दूसरे राजनीतिक समूहों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तालिबान को जो हासिल करना था वो तालिबान ने हासिल कर लिया। अब बात उस अफगान जनता की जिसको नाम निहाद आज़ादी इस तालिबान ने दिलाई है। क्या तालिबान पूरे अफगानिस्तान की रहनुमाई करेगा? क्या सारे तबकों को मिलाकर ये साथ चलेगा? क्या अफगान महिलाओं के भी हकों की बात तालिबान करेगा? इस सब पर पूरी दुनिया की पैनी नजर है। हम भी चाहते हैं कि तालिबान बदल जाए, लेकिन अभी तक तालिबान ने ऐसा कोई भी प्रमाण सामने नहीं रखा। आज के लिए बहरहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, और मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुजीत को दीजिए इजाजत। जय हिंद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।